जब बंगाल की जमीन पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन अब तलवार लेकर सत्ता मांग रहे थे। सिराज तो बहादुर था और उसके ही सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ गद्दारी कर दी। बस वही दिन था जब भारत ने अपनी आजादी की पहली हार देखी। मीर जाफर ने चंद सिक्कों के लिए अपना वतन बेच दिया और भारत धीरे धीरे अंग्रेजों की मुट्ठी में चला गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को व्यापार का मैदान नहीं, लूट का जरिया बना लिया। एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने गुलामी की नींव को हिला दिया। उस चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में एक सिपाही थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बंदूक की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है तो उन्होंने इसका विरोध किया। और वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो आत्मसम्मान की पहली पुकार थी। वे जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल एक शांतिपूर्ण विरोध नहीं बल्कि एक जोरदार संदेश देना होगा। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन वह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था बल्कि एक बहरी सत्ता को सुनाने के लिए था। एक देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां ज्ञान, धर्म, कला, व्यापार और सभ्यता का बोलबाला था, जहां बुद्ध पैदा हुए, विवेकानंद ने दुनिया को ज्ञान दिया, जहां रामायण लिखी गई, गीता का उपदेश दिया गया, उसी देश को एक दिन घुटनों पर ला दिया गया। जिस मिट्टी ने दूसरों को जीना सिखाया उसे ही गुलामी की जंजीरों ने जकड़ लिया। और इस कहानी की शुरुआत हुई 23 जून सन 1757 को, जब बंगाल की जमीन पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन अब तलवार लेकर सत्ता मांग रहे थे। सिराज तो बहादुर था और उसके ही सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ गद्दारी कर दी। बस वही दिन था जब भारत ने अपनी आजादी की पहली हार देखी। मीर जाफर ने चंद सिक्कों के लिए अपना वतन बेच दिया और भारत धीरे धीरे अंग्रेजों की मुट्ठी में चला गया। अंग्रेजों ने किसी बंदूक से नहीं बल्कि चालाकी से भारत को जीता। डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो। राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाया गया, जमींदारों को लालच दिया गया और जनता से बस एक ही चीज छीनी गई, वो थी उनकी आजादी, वो थी पूरे देश की आजादी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को व्यापार का मैदान नहीं, लूट का जरिया बना लिया। भारत का सोना, चांदी, अनाज, कपास सब कुछ लंदन ले जाने लगे। बदलाव आया, लेकिन यह विकास नहीं था बल्कि विनाश था। फिर आता है 1857। मंगल पांडे, एक सिपाही जिसने गोली चलाई, लेकिन वो गोली एक अंग्रेज को नहीं लगी, वो गोली एक क्रांति की शुरुआत थी। उस क्रांति ने देश भर को जगा दिया। एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने गुलामी की नींव को हिला दिया। उस चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में एक सिपाही थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बंदूक की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है तो उन्होंने इसका विरोध किया। पर वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो आत्मसम्मान की पहली पुकार थी। मंगल पांडे ने अपने जीवन की परवाह किए बिना विद्रोह शुरू कर दिए और जब उन्हें फांसी दी गई तो उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था बल्कि भारत माता के लिए गर्व था। और उनकी ये कुर्बानी पूरे देश में आग बनकर फैल गई और इसे आज हम कहते हैं 1857 की क्रांति। और फिर धीरे धीरे 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में स्वतंत्रता की आग धधकने लगी थी। सन 1920 के बाद जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ तो इस क्रांति को युवा भारत ने एक नई दिशा दी। इन्हीं युवाओं में एक नाम था भगत सिंह। भगत सिंह मात्र विचार नहीं थे, वे क्रांति की चेतना थे। वे जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल एक शांतिपूर्ण विरोध नहीं बल्कि एक जोरदार संदेश देना होगा। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन वह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था बल्कि एक बहरी सत्ता को सुनाने के लिए था। और जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने भूख की हड़ताल की। 63 दिनों तक भूख की हड़ताल चली। इसी दौरान उन्होंने किताबें पढ़ी, युवाओं को प्रेरित किया और अंत तक अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। भगत सिंह के ही साथ थे सुखदेव और राजगुरु। तीनों को जब फांसी दी गई तो वे हंसते हंसते तख्ते पर चढ़ गए और यही हंसी अंग्रेजी साम्राज्य की हार थी। और उनके आखिरी शब्द थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उधर एक युवा और थे, नाम था चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही कसम खाई थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का नेतृत्व किया और कई योजनाओं का हिस्सा बने। जब 1931 में उन्हें पुलिस ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया
तो उन्होंने अंतिम गोली खुद को ही मार दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और वे आखिरी दम तक आजाद रहे। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है एक और नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया, देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाई, जो केवल एक फौज नहीं थी बल्कि हर भारतवासी की आशा और स्वाभिमान थी। नेताजी ने जापान और जर्मनी तक जाकर समर्थन जुटाया, देश के कोने कोने से लोगों को जगाया। उनकी वाणी में वो शक्ति थी जो सैकड़ों दिलों में आजादी की लौ जला देती थी। उनकी अंतिम यात्रा आज भी रहस्य है, पर उनका जीवन भारत के लिए अर्पित एक संपूर्ण तपस्या था। इन वीर सपूतों की कुर्बानियां ही वो चट्टान बनी जिस पर आजादी की इमारत खड़ी हुई। और जब 15 अगस्त 1947 की सुबह हुई तो तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि वो उन लाखों बलिदानों की पहचान था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी तलवार आजादी की सबसे तेज आवाज बन गई थी, उन्होंने बच्चे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार हो गई। उनकी आखिरी सांस तक वो लड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या तोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, हर कोने से आवाज उठी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये 100 साल के गुस्से का विस्फोट था। लेकिन फिर भी हम हार गए। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं थे। धर्म, जाति, राज्य, इन सब पर हम बटे हुए थे और अंग्रेजों ने हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश काउंट ने भारत पर सीधा शासन शुरू किया। अब भारत ब्रिटिश राज बन चुका था और उसके बाद के सालों में जो हुआ वो गुलामी का सबसे काला दौर था। लाखों किसान अपनी जमीन से बेदखल हो गए, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि लोग भूखे मरने के कगार में आ गए। बंगाल में 1876 और 1943 के अकाल में लाखों लोग मरे, पर ब्रिटिश गोदामों में अनाज भरा पड़ा था। भारत लूट लिया गया, पर उम्मीद अभी मरी नहीं थी। और वो उम्मीद दक्षिण अफ्रीका में एक युवा वकील के दिल में जल रही थी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जब गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका गया था तो उन्होंने तय किया, अब मैं केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीऊंगा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और जब भारत लौटे तो देश को एक नई भाषा दी, अहिंसा। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया, जहां नील की खेती से परेशान किसानों के लिए लड़े। फिर असहयोग आंदोलन, फिर नमक सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी की आवाज में कोई तलवार नहीं थी, लेकिन वो आवाज हर जेल, हर गांव और हर शहर में गूंजने लगी। करो या मरो, यह सिर्फ नारा नहीं था, यह हर हिंदुस्तानी का संकल्प बन चुका था। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी ही ऐसे नहीं थे, कई ऐसे वीर थे जिनकी कहानी आज भी किताबों में नहीं मिलती, पर जिनके बिना आजादी शायद अधूरी थी। भगत सिंह, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनके शब्द थे इंकलाब जिंदाबाद, आज भी हर गली में गूंजते हैं। राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी जान दी लेकिन कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जापान जर्मनी तक गए और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। उनकी आवाज से ही अंग्रेज कांपते थे। हर शहर में झंडा लहराया गया, हर स्कूल के नारे निकले, ब्रिटिश गो बैक, ब्रिटिश गो बैक, ब्रिटिश गो बैक। और अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत अब हमारे काबू में नहीं है। और फिर आया 1946। रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने बगावत कर दी, अंग्रेजों के जहाजों पर तिरंगा फहराया। ब्रिटिश संसद में चिंता फैल गई। ब्रिटेन युद्ध से थक चुका था और अब भारत में उन्हें हर तरफ विद्रोह नजर आ रहा था। तब इतने संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने कहा, अब हम भारत को आजाद करेंगे। भारत तो आजाद हो गया, पर जाते जाते वो एक जहर छोड़ गए। किसका? बंटवारा का। हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया गया, कौमें बांट दी गईं और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। फिर आई वो रात, 14 अगस्त 1947 की रात। जगह जगह दंगे शुरू हुए, सड़कें खून से लथपथ हो गई। पाकिस्तान से ट्रेनें आईं जिनमें लाशें भरी हुई थी। और 15 अगस्त 1947 की सुबह जब सूरज उगा तो उसके साथ ही उगा भारत का तिरंगा। और अब हम आजाद थे, लेकिन इस आजादी की कीमत क्या थी? लाखों लाशें, हजारों आंसू और ना जाने कितनी कुर्बानियां। पर आज जब हम खुले आम आसमान के नीचे सांस लेते हैं, खुली सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक कर्ज है।
उन शहीदों का जिन्होंने हमें बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दे गए। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, यह उन शहीदों की धधकती चिताओं से होकर आई है। इसलिए जब भी तिरंगा फहराएं, जब भी जय हिंद कहें, तो आंखों में गर्व और दिल में कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी एक उपहार नहीं बल्कि एक ऋण है। जय हिंद, वंदे मातरम।